हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 ईयर वर्सेस एलएलबी 5 ईयर के बारे में और देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त, नीचे जाइए, लाल कलर के बटन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। तो अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो हमारे पास सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तानी लॉ है, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं और एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से ऑफर किया जाता है। उसे कोई भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रेगुलेट नहीं करती, बल्कि उसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन खुद रेगुलेट करता है और आपके एग्जाम भी यूनिवर्सिटी खुद लेती है और जो आपकी डिग्री आती है वो भी लंदन से ही आती है। और एलएलबी 5 ईयर में लोकल यूनिवर्सिटीज जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और जो पाकिस्तान की लोकल यूनिवर्सिटीज हैं वो उसे रेगुलेट करती हैं और डिग्री अवॉर्डिंग बॉडीज भी वही यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब यहाँ पे मैं एक और कंफ्यूजन क्लियर करता चलूं कि दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड हैं, चाहे एलएलबी 5 ईयर हो या एलएलबी 3 ईयर हो, पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज्ड है। बार काउंसिल दोनों को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद दोनों में से किसी के बाद भी आप पाकिस्तान में किसी भी जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो इनमें दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जैसे एलएलबी 5 ईयर और एलएलबी 3 ईयर अपने नाम से ही जाहिर हैं, एक प्रोग्राम 5 साल प्रोग्राम है जो पाकिस्तानी लॉ है और एक प्रोग्राम जो है वो 3 साल प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑफर करती है। अब एलएलबी 5 ईयर में आपके 5 साल लगते हैं और एलएलबी 3 ईयर में आपके 3 साल लगते हैं, यानी एलएलबी 3 ईयर करके आप अपने 2 कीमती साल बचा सकते हैं और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। इन दोनों प्रोग्राम में अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि एलएलबी 5 ईयर में आप पाकिस्तानी लॉ पढ़ते हैं और एलएलबी 3 ईयर में आप लंदन का लॉ पढ़ते हैं, यानी इंग्लैंड का लॉ पढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल बेसिकली दोनों में सेम ही होते हैं क्योंकि लंदन का लॉ और हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो एक जैसा ही है, बनाया दोनों ही अंग्रेजों ने है, डेवलप अंग्रेजों की तरफ से ही किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डिटो कॉपी है, कुछ डिफरेंसेस हैं। अब ये किसी के लिए एडवांटेज हो सकता है और किसी के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं लॉ स्टडी करने की, तो एलएलबी 5 ईयर में जो आपको लॉ पढ़ाया जाता है वो सब्सटेंसिव लॉ ही पढ़ाया जाता है, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स आपको पढ़ाए जाते हैं डायरेक्ट। ज्यादा फोकस फंडामेंटल्स पे नहीं होता, ज्यादा फोकस जो सब्सटेंसिव लॉ होते हैं उन पे होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एलएलबी 3 ईयर्स की, तो इसमें आपको सब्सटेंसिव लॉ इंग्लैंड का भी बेसिकली ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। इस पे आपका ज्यादा फोकस होता है एकेडमिक्स पे। इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के पास डेवलप्ड एकेडमिक्स मौजूद हैं और जो कि पाकिस्तान के पास अभी तक उस तरह की ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं हो सकी। हम वही यूज करते हैं जो बाहर के मुल्कों में, और वो भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा आम नहीं है क्योंकि वो जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हैं और पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। अब इस पॉइंट में आप किस चीज को एडवांटेज काउंट करते हैं और किस चीज को डिसएडवांटेज काउंट करते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिलीव करता हूं कि आप एकेडमिक्स की तरफ आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर होते हैं तो आप सब्सटेंसिव लॉ खुद भी पढ़ सकते हैं और इवेंचुअली आपको जो लॉ रिसर्च करना होता है वो खुद ही करना होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 3 साल या 5 साल में पूरा लॉ नहीं पढ़ा सकती। वो आपको जो ऊपर ऊपर से जो कुछ चीजें होती हैं, जो कुछ मेन प्रोविजंस होती हैं, वो तो आपको वो पढ़ा देते हैं, वो भी आप एट द एंड भूल जाते हैं और उसके बाद आपको लॉ जो स्टडी करना होता है वो खुद से ही करना होता है। तो मैं अपने लिए ये बेहतर समझता हूं कि अगर डिग्री के टाइम पे मेरे फंडामेंटल्स बेहतर हो जाएंगे तो बाद में मुझे आसानी होगी लॉ को समझने की और रिसर्च करने की। अब इन दोनों प्रोग्राम के एडमिशंस के लिए एक डिफरेंस ये भी है कि अगर आप एलएलबी 5 ईयर पाकिस्तानी लॉ करना चाहते हैं तो उसमें आपको लॉ एडमिशन टेस्ट मैंडेटरी है, वो आपको देना होता है, उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन एलएलबी 3 ईयर में आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक वो फॉरेन डिग्री है और उसे रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो कि पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, इसलिए उस पर लॉ एडमिशन टेस्ट भी मैंडेटरी नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग एडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अगला हमारे पास डिफरेंस इनमें यह है कि अगर आप एलएलबी के बाद अगर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, एलएलएम करना चाहते हैं या बारट लॉ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एलएलबी 3 इयर्स काफी हेल्प करता है। उसमें ये होता है कि आपको अगर इंग्लैंड वगैरह जाते हैं तो आपको इक्विवेलेंसीज की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पे अगर आप पाकिस्तानी लॉ करके जाते हैं तो आपको काफी सारी इक्विवेलेंसीज की जरूरत पड़ती है, आपको काफी सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं जिसमें आपका काफी सारा टाइम भी चला जाता है। तो ये आपको टाइम भी बचा सकता है। अगर आप एलएलएम की बात करें तो 1 साल में हो सकता है और अगर बारट लॉ की बात करें तो वो 9 मंथ्स में हो सकता है एलएलबी 3 ईयर के बाद, और अगर एलएलबी 5 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 2 साल तक भी लग सकते हैं या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो अब यहाँ सबसे अहम सवाल आता है फीस के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम जो है वो काफी एक्सपेंसिव है, 2 टाइम 3 टाइम एक्सपेंसिव है एलएलबी 5 ईयर के मुकाबले में। उसकी बेसिकली रीजन ये है कि कुछ फीस आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट को देनी पड़ती है और कुछ फीस जो होती है वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आपसे लेती है। एग्जामिनेशन फीस, मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन फीस,
अगर आप इसमें मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो भी इस पे पूरी मौजूद है जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ कि टोटल एक्सपेंस आपका कितना आता है। तो अगर आप टोटल एक्सपेंस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा। और इसके बाद बहुत अहम और पूछी जाने वाली चीज ये है कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, LLB 5 ईयर की वैल्यू ज्यादा है या LLB 3 ईयर की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका जवाब ये है कि वैल्यू किसी भी डिग्री की नहीं होती, वैल्यू आपकी होती है, आपकी कॉम्पिटेंसी की वैल्यू होती है। आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट होंगे तभी आप इस प्रोफेशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये प्रोफेशन आपसे काफी ज्यादा मेहनत मांगता है और काफी ज्यादा डेडिकेशन मांगता है। अगर आपके पास मेहनत और डेडिकेशन होगी तो डिग्री आपके पास कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। डिग्री का अल्टीमेटली काम यह है कि आपको एलिजिबल कर दे लाइसेंस लेने के लिए। डिग्री सिर्फ ये बताती है कि आपने लॉ को स्टडी किया है और आप प्रैक्टिस करने के काबिल हैं, आप लॉ को समझते हैं। अब वो आपके पास लंदन की डिग्री हो, अमेरिका की डिग्री हो या पाकिस्तान की डिग्री हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लाइसेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। जितने आप कॉम्पिटेंट होंगे उतनी वैल्यू ज्यादा आपकी बढ़ेगी। तो इस सवाल का ये जवाब है कि वैल्यू किसी भी डिग्री की नहीं होती, वैल्यू आपकी कॉम्पिटेंसी की होती है, आपकी काबिलियत की होती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।